प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज हम सत्यनारायण कथा की विधि पर चर्चा करेंगे। सत्यनारायण की कथा भगवान नारायण ने नारद जी को बताई थी। अब भगवान नारायण का उसमें क्या भाव था यह जानना आवश्यक है। इसके लिए यह कहा गया है, भगवान भाव का भूखा है और आप यदि भाव से कोई भी कर्म करेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। अब प्रश्न यह पैदा होता है, कौन से भाव और भाव कैसे पैदा हों, यह विचारणीय विषय है। चूँकि भगवान ये जानते हैं कि जीव में सद्बुद्धि की कमी होती है। जो योगी होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, संत होते हैं, वे भावों को समझते हैं और वे भाव पूजा कर सकते हैं। अब चूँकि सत्यनारायण की कथा कली काल में मानवों के कष्टों को दूर करने के लिए तथा मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान ने बताई थी। वह इसलिए बताई थी कि उसमें वे भाव पैदा हों जिन भावों के कारण भगवान भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिन पर माया का प्रभाव है, जो लालची हैं, ऐसे पंडितों ने सत्यनारायण की कथा का मूल भाव विधि सही न होने के कारण नष्ट कर दिया है। क्योंकि भगवान हर जीव में भाव पैदा करने के लिए ही उसे विभिन्न योनियों में जन्म देते हैं और उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कर्म करवाते हैं। लोग कहते हैं कि जब भगवान भाव का भूखा है तो यह कर्मकांड किस लिए, जबकि बिना कर्मकांड के, बिना कर्म के भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः भगवान ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने और ब्राह्मणों ने मानव में वे भाव जो भगवान चाहते हैं वे पैदा हो, इसके लिए विभिन्न कर्मकांडों का निर्माण किया गया। अब चूँकि भाव केवल बोलने मात्र से पैदा तो होते नहीं हैं, क्योंकि मन जो है शरीर के अनुसार चलता है और यह शरीर विभिन्न देवताओं की शक्ति से चलता है। अतः हमारे अंदर मन में जो विचार आते हैं देवताओं और महामाया भगवती के प्रभाव से आते हैं। अतः भावों को उत्पन्न करना बहुत कठिन काम है। इसके लिए ही कहा गया है कि ब्राह्मण वाक्य, गुरु वाक्य, संत वाक्य और माता पिता के वाक्यों को बिना विचारे ही मान लेना चाहिए, क्योंकि वह जो भाव आप में पैदा करना चाहते हैं उनके अनुसार ही आपके द्वारा वह कर्म करवाते हैं। यह विषय बड़ा ही गूढ़ है। चूँकि आज के समय में लालची गुरु और लोभी यजमान हो चुके हैं, इसलिए वे भाव उत्पन्न नहीं होते हैं जो होना चाहिए। एक कहावत है कि जब लालची गुरु और लोभी चेला तो नरक में होगा ठेलम ठेला। अर्थात जब गुरु लालची होगा और चेला लोभी होगा तो भाव के स्थान पर कुभावों की उत्पत्ति होती है। इसलिए आज के समय में जो सत्यनारायण की कथा चल रही है ये भाव के स्थान पर कुभावों के साथ की जाती है। इसलिए लोगों की
मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, अर्थात यजमान सत्यनारायण की कथा कराता है, उसमें समय, श्रम और धन तीनों का नाश होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आज के समय में सत्यनारायण कथा की जो विधि है वह हमारे लिए पुण्य के स्थान पर पाप दे रही है, अर्थात लाभ के स्थान पर हानि दे रही है। आज के समय में अभी भाव पूजा का अर्थ मानसिक पूजा से लगाते हैं, जबकि यह पूर्ण सत्य नहीं है। भाव पूजा के लिए कहा गया है कि तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। अर्थात तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। अकेला मन से आप कार्य कर रहे हैं तो वह भाव पूजा का अंश है, पूर्ण नहीं है। हम अगली वीडियो सत्यनारायण की कथा के प्रकारों के विषय में बनाएंगे। जय श्री राम।